अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत अहम और दिल को छू लेने वाला वाकया सुनेंगे। ये वाकया है रोमन बादशाह हिरखल और अब्बू सुफियान के दरमियान होने वाली बातचीत का। आइए सहीह अल बुखारी की हदीस नंबर 7 में बयान हुए इस वाकये को जानते हैं। ये उस दौर की बात है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुरैश के साथ एक वक्ती सुलह कर रखी थी। इसी दौरान कुरैश का एक तिजारती काफिला मुल्क ए शाम की तरफ गया हुआ था। उधर हिरकल, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बद्धी सल्तनतों में से एक का बादशाह था, उसे खबर मिली कि अरब में एक शख्स नबुवत का दावा कर रहा है। हकीकत जानने के लिए उसने कुरैश के लोगों को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, उनमें से सबसे करीबी रिश्तेदार को मेरे सामने लाओ। ये शख्स थे अब्बू सुफियान। उन्हें आगे बिठाया गया और उनके साथियों को पीछे रखा गया ताकि अगर वो कोई बात छुपाए या झूठ बोले तो उनके साथी तुरंत उसे जाहिर कर दें। अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। हिरकल ने पूछा, उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है? अबू सुफियान, वो ऊंचे नसब वाले हैं। क्या तुम में पहले भी किसी ने ऐसा दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। क्या उसके बाप दादा में कोई बादशाह हुआ है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। उसके मानने वाले कौन हैं, अमीर या कमजोर? अबू सुफियान ने कहा, कमजोर लोग। क्या उनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? अबू सुफियान ने कहा, वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कोई इस दीन को अपनाने के बाद उसे छोड़ डाज देता है? अब्बू सुफियान ने कहा, नहीं। क्या उसने कभी झूठ बोला है? अब्बू सुफियान ने कहा, नहीं। क्या वो अहद तोड़ता है? अब्बू सुफियान ने कहा, नहीं। लेकिन अभी हमारे बीच एक मुआहिदा है। वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अब्बू सुफियान बोले, हमें हुक्म देता है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, किसी को उसका शरीक न ठहराएं, बुतों को छोड़ दें, सच बोलें और रिश्तेदारी निभाएं। ये सारे जवाब सुनने के बाद हिरकल गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे उसके खानदान के बारे में पूछा और तुमने बताया कि वो ऊंचे नसब का है और पैगंबर हमेशा अपनी कौम के बेहतरीन नसब में भेजे जाते हैं। मैंने पूछा कि क्या इससे पहले किसी ने ऐसा दावा किया? तुमने कहा नहीं, तो ये किसी की नकल नहीं कर रहा। मैंने पूछा कि क्या उसके बड्ढों में कोई बादशाह था? तुमने कहा नहीं। अगर होता तो मैं समझता कि वो अपनी बादशाहत वापस लेना चाहता है। मैंने पूछा कि क्या उसने कभी झूठ बोला? तुमने कहा नहीं। तो जो इंसानों से झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह पर कैसे झूठ बोलेगा? मैंने पूछा कि उसके मानने वाले कौन हैं? तुमने कहा, कमजोर लोग, और यही पैगंबरों के सच्चे अनुयायी होते हैं। मैंने पूछा कि उनके मानने वाले बढ़ रहे हैं? तुमने कहा, हां, और यही ईमान की निशानी है। मैंने पूछा कि क्या कोई इस दीन को छोड़ता है? तुमने कहा नहीं, क्योंकि सच्चा ईमान दिल में जम जाता है। मैंने पूछा कि क्या वो अहद तोड़ता है? तुमने कहा नहीं, और पैगंबर कभी वादा नहीं तोड़ते। फिर हिरकल ने एक बहुत अहम बात कही, अगर ये सब सच है तो बहुत जल्द वो इस जगह का मालिक बन जाएगा जहां आज मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अन्हु के जरिए भेजा गया पैगाम मंगवाया और उसे पढ़ा गया। अल्लाह के नाम से निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से रोम के बादशाह हिरकल के नाम। इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। अल्लाह तुम्हें दोहरा सवाब देगा, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी रियाया का गुनाह भी तुम पर होगा। ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और पैगाम पढ़कर फारिग हुआ तो उसके आसपास बहुत शोरगुल हुआ। बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब्बू सुफियान के दिल में एक सच्चाई उतर चुकी थी। वो बाहर निकलकर
अपने साथियों से बोले, अबू कबशा के बेटे का मामला तो बहुत बढ़ गया। उससे तो रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर गालिब होंगे। और फिर वक्त के साथ अल्लाह ने अबू सुफियान को इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि सच्चाई अपने आप अपना रास्ता बना लेती है और जो दिल से तलाश करता है वो हक को पहचान ही लेता है। इब्ने नातूर, जो उस समय इलिया यानी यरूशलेम के हाकिम और ईसाइयों के बड़े धार्मिक नेता थे, वो बताते हैं कि जब हिरकल इलिया पहुंचा तो एक सुबह वो बहुत परेशान होकर उठा। उसके दरबारियों ने पूछा, आज हम आपकी हालत बदली हुई देखते हैं, इसकी क्या वजह है? इब्ने नातूर कहते हैं कि हिरकल नुजूम यानी सितारों के इल्म में माहिर था। उसने जवाब दिया, मैंने रात को सितारों का जायजा लिया और मुझे ये निशानी मिली कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ चुका है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, इस जमाने में खतना कौन करता है? जवाब आया, यहूदियों के अलावा कोई नहीं। फिर उन्होंने सलाह दी, आप परेशान ना हो और हुक्म दे दीजिए कि तमाम शहरों में जितने यहूदी हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान हिरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी जानकारी दी। जब पुष्टि हुई कि वो खतना किए हुए हैं तो हिरकल ने उस आदमी से अरब के बारे में पूछा। उसने बताया, अरब के लोग भी खतना करते हैं। तब हिरकल ने कहा, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को, जो रूमिया में था और इल्म नुजूम में माहिर था, खत लिखा। जब उसके दोस्त का जवाब आया तो उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हिरकल के मुताबिक ही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकल ने रोम के बड़े बड़े लोगों को अपने महल में बुलाया। दरवाजे बंद कर दिए गए और हिरकल ने उनसे कहा, अगर तुम कामयाबी और अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनते ही लोग बिदक गए और जंगली गधों की तरह दरवाजों की तरफ भागे, मगर दरवाजे बंद थे। जब हिरकल ने उनका ये रवैया देखा तो वो मायूस हो गया और उसने कहा, मैंने तो तुम्हारे ईमान की मजबूती को परखने के लिए ये बात कही थी। ये सुनकर सारे दरबारी उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। आखिरकार हिरकल का मामला इसी हालत पर खत्म हुआ। इस रिवायत को इमाम जुहरी, सालेह बिन कैसान, यूनुस और ममर जैसे रावियों ने भी बयान किया है। इस वाकये से हमें यह पता चलता है कि हिरकल हक को पहचान चुका था, लेकिन अपनी हुकूमत और लोगों के डर से उसे कबूल नहीं कर पाया। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जब हक सामने हो फिर भी दुनिया का डर उसे अपनाने से रोक दे। अल्लाह हम सबको हक का साथ देने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।